Good morning, children. Today we will start the new chapter Agriculture and Livestock Rearing. Importance of agriculture. Agriculture in India. Importance महत्व. Agriculture खेती का क्या महत्व है. इंडिया चूँकि लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंट्री है दुनिया का, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य जीविका का आधार खेती है. तकरीबन 70% इंडियंस जो हैं वो एग्रीकल्चर के काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीधे या वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से. क्रॉप्स प्रोवाइड फूड्स एंड द रॉ मटेरियल्स टू इट. जब खेती से हमको जो अनाज मिलते हैं और हमें रॉ मटेरियल मिलते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. वी ग्रो द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स and that is the rabi crops and the kharif crops. The crops are grown in winter season. The main rabi are wheat, oilseed, barley, etc. or barley, etc. and the kharif crops are grown with the arrival of the monsoon. And the main kharif crops are rice, maize, jute and cotton. Food grain. Food grains are those crops which are cultivated for self consumption for selling in the market. Food grains जो अनाज खाने वाले हैं वो हमको क्रॉप से मिलते हैं और जिनको कि हम लोग बेचते हैं मार्केट में. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सीरियल्स एंड पल्सेस. और इनको हम लोग सीरियल्स अनाज और दालों के रूप में डिवाइड कर सकते हैं. दे कैन बी डिस्क्राइब below. Okay, and the first is rice is the most important food crop. चावल एक महत्वपूर्ण क्रॉप्स है. it grows well in the hot and the humid climate. ये hot और humid climate में बनता है. hot and humid climate में with the plenty of rainfall. और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है. और मुख्य स्टेट जहाँ पर ये खेती होती है चावल की वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, झारखंड एक्सेट्रा. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश also the rich growing of the rice. And the second is millet. Wheat is the staple food in the north and the north western India. गेहूँ जो है वो नॉर्थ उत्तर और उत्तर पश्चिम के तरफ का मुख्य रूप से खाए जाने वाला अनाज है. इट ग्रोस वेल इन कूल वेट क्लाइमेट. और ये को ठंडे और गीली जगहों पर उगने वाला अनाज है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात वीट प्रोडक्शन के सबसे अग्र स्टेट हैं. Millet is the mixing of ज्वार, बाजरा एंड रागी. ज्वार, बाजरा और रागी के अंतर्गत मिलेट्स के अंतर्गत ये आते हैं. दे आर द कोर्स ग्रेन. ये मोटे अनाज होते हैं. दे आर यूजुअली ग्रोन इन द एरिया वेयर राइस एंड द वीट्स कैन नॉट बी ग्रोन. और ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पर कि चावल और गेहूँ का उगना संभव नहीं होता. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर मिलेट ग्रोइंग producing area. The next is pulses. Pulses means dal. India is the world largest producer and consumers of the pulses. India ये सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और ये उत्पादक भी है दुनिया का. It was grown by the climate region in India. They are grown in the dry climate पे उगते हैं. They includes the lentils such as ये दाल होते हैं जैसे मूंग, मसूर, अरहर, ग्राम. मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा दाल उगाने वाला राज्य है. एंड द नेक्स्ट इज कैश क्रॉप. जैसे अभी आपने पढ़ा इसमें रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स. इसमें एक तरह की और क्रॉप्स है जिनको कि हम लोग कैश क्रॉप से नाम से जानते हैं.
The crop which can earn money, particularly foreign exchange, are known as cash crop. Sugar cane, cotton, oil seed, jute, tea, कॉफ़ी आर कैट्स क्रॉप, दे आर क्रॉप्स अर्न मनी। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे हमको पैसा मिलता है, पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज, एक दूसरे भेजने से मिलता है, जैसे शुगर केन है, कॉटन, ऑयल सीड एक्सेट्रा। इसमें पहला है शुगर केन। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाने वाले देश भारत है। इट वॉज ग्रोनली, ये मेनली उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में उगता है। शुगर और जगरी इससे जो होते हैं शुगर केन से बनते हैं। कॉटन, कॉटन आर द मेन फाइबर क्रॉप्स, ये एक तरह की फाइबर क्रॉप्स होती है। इट रिक्वायर्स ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसके लिए ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट मौसम का होना ज़रूरी है, और ब्लैक सॉइल इसके लिए अच्छी होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन आर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड, ऑयल सीड इंक्लूड्स द मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसैम एंड सनफ्लावर। ऑयल सीड मीन्स ऐसी बीज जिनसे हमको तेल की प्राप्ति होती है और उसकी मदद से हम अपने खाने बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग। सेकेंड इज जूट। जूट इज़ मेकिंग टू यूज़ कारपेट, रोप्स एक्सेट्रा। जूट का इस्तेमाल हम लोग दरी, कारपेट, बैग्स बनाने में करते हैं, और ये सबसे अच्छी इसकी खेती वेस्ट बंगाल में है, बिहार और उड़ीसा में भी है। एंड द अदर प्रैक्टिस प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जो कि दूसरा आसाम, वेस्ट बंगाल के बजाय ये भी है। जूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, और इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। टी इज़ ग्रोन वेल इन द हिली एरिया ऑफ द आसाम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। टी जो है वो हिली एरियाओं पर उगते हैं, खासतौर पे आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इसके लिए गर्म और नमी वाले स्थानों की ज़रूरत होती है। और इंडिया जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला देश है। कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ मोस्टली ग्रोन इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी मेनली जो होता है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स द कूल वेदर एंड द हैवी रेनफॉल। ये ऐसी जगह पर उगती है जहाँ पर कि मौसम ठंडा हो और वर्षा की अधिक मात्रा में वर्षा होती हो। कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल ऑन द नीलगिरी माउंटेन रेंज, और ये ज़्यादातर इसकी खेती नीलगिरी माउंटेन रेंज में होती है। प्लांटेशन क्रॉप्स, इसके बाद कैश क्रॉप के बाद आती है प्लांटेशन क्रॉप्स। इसमें मुख्यतः रबर एंड स्पाइसेस, रबर और मसाले की खेती होती है। ये एक दे आर ग्रोन एट द स्पेशल फॉर्म, और इनको अलग तरह के स्पेशल फॉर्म्स में उगाया जाता है। रबर इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। रबर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द लैटेक्स, और रबर के प्लांट से लैटेक्स मिलता है। that are sap. Latex means sap. Sap means liquid which is comes out from the plant when it is cut in the trunk of the tree, which is extracted from the trunk of the tree. Rubber is planted in the state of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये उगाया जाता है। Rubber is used to making the tire, mattresses and the footwear. And the next is spices. Spices means masale. Spices include the pepper, chilies, cloves, cardamom and the cardamom. ये मसाले जो हैं जिसमें पेपर, दाल, मिर्ची और काली मिर्च और लौंग, ये और दालचीनी एक्सेट्रा उगाया जाता है। दे आर ग्रोन इन, ये अधिकतर केरला और कर्नाटका में इसकी खेती होती है। हेल्पिंग द फार्मर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि अधिक से अधिक सहायता किसानों को प्राप्त की जा सके, जिससे वो खेती के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। मैनी मल्टीपर्पज़, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारी सिंचाई में काम आते हैं। फार्मर्स आर बीइंग एजुकेटेड, फार्मर्स को भी शिक्षित किया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके।
और वो और मैन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। लोन्स भी प्रोवाइड किया जाता है और ताकि वो और उनको जो एग्रीकल्चर टूल्स है, खेती में का आने वाले जो औज़ार और सामान है, वो भी उनको जैसे ट्रैक्टर वगैरह में भी उनको सब्सिडी वगैरह प्रदान की जाती है। दे आर प्रोवाइड विद द बेटर क्वालिटी सीड्स, और इसके साथ ही साथ उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी प्रदान किए जाते हैं। लाइफ स्टॉक रेयरिंग। लाइफ स्टॉक रेयरिंग मीन्स काऊ एंड द बफलोज, कुछ ऐसे भी अर्निंग है जिसकी मदद से इसको एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। जो ये खेती के साथ साथ ये जानवरों की भी पालन करते हैं। दे आर कॉल्ड द कैटल, और इनको कैट कहा जाता है। दे आर हेल्पफुल टू द फार्मर्स इन वेरी वेज, और ये किसानों की कई तरह से मदद करते हैं। काऊ एंड द बफलोज गिव अस मिल्क, इसमें काऊ और बफलोज भैंस जो हैं वो दूध देते हैं। दही चीज़, जो कि दही चीज़ बटर और घी और कई तरह की मिठाइयाँ बनाने के काम में आती हैं। बुलक्स प्लग, इसके साथ ही साथ ये खेतों में प्लग करने में भी काम आते हैं, और ये पानी को कुएं से पानी निकालने के काम आते हैं, और ये फार्मर के एज अ हेल्पर के रूप में काम करते हैं। बुलक कार्ट की मदद से सामानों को मार्केट तक पहुंचाया जाता है, और उनके डंग, उनके गोबर से मैन्योर और बायोगैस का निर्माण किया जाता है। द अदर, और अगर इनके दूसरे यूज़फुल एनिमल्स की बात किया जाए तो शीप से हमको वूल की प्राप्ति होती है, उसके बालों से, और कैमल भी इनके साथ है, जिनके कैमल में भी बाल वगैरह उनके ऊन मिलते हैं। सम पीपल ईट मीट ऑफ द एनिमल्स, कुछ लोग इनके मीट का भी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। और कुछ लोग जैसे, और कुछ लोग जो होते हैं इसके एनिमल्स के स्किन से आइटम्स बनाते हैं, लेदर प्रोडक्ट बनाते हैं। कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट, ये डेजर्ट का सबसे अच्छा एनिमल है। एलिफेंट को भी यूज़ किया जाता है हिली लोड्स सामान उठाने में। और अगर हम हिली एरिया की बात करें तो खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, पोनीस का, याक का इस्तेमाल किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने पर। इंडिया इज़ प्राउड टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कैटल इन द वर्ल्ड, और इंडिया की ये गर्व की बात है कि ज़्यादातर कैटल्स जो है वो, बहुत ज़्यादा कैटल्स की वैरायटी इंडिया में पाई जाती है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स जो हैं नॉट सफिशिएंट नरिशमेंट, लेकिन उनको सही तरह का नरिशमेंट नहीं मिल पाता। द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड अ गुड डाइट फॉर एनिमल्स, और सरकार की कोशिश होती है कि ऐसे एनिमल्स को गुड, अच्छी डाइट दिया जा सके। इसके साथ ही साथ उनको हॉस्पिटल वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जब उनको वो इंजर्ड हो या उनको ज़रूरत हो तो उनको अच्छी से अच्छी उनकी देखभाल की जा सके। एंड इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द टॉप मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और जिसके कारण आज इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग